हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई। आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए पत्र लिखन क्लास। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को, ताकि हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों के सामने में फॉर्मेट है। क्या है? पत्र लिखन का फॉर्मेट है। फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। एग्जाम से पहले देख कर जाना है। हो गया? अब चलिए स्टार्ट करते हैं, पत्र लेखन का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं। क्या? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है ना, औपचारिक सरकारी कामकाज में दिया जाता है। सरकारी कामकाज में दिया जाता है। कभी भी सरकारी कामकाज हो गया, व्यवसाय का काम हो गया, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में पत्र लिखना हो गया, मतलब वो सब औपचारिक में आता है। क्या? औपचारिक में आता है। और अनौपचारिक में क्या? अनौपचारिक में क्या क्या सब आता है? तो अनौपचारिक में जैसे अपने माता को, पिताजी को, और भाई को, बड़े भाई को हो गया, छोटे भाई को हो गया, बहन को हो गया, चाचा जी, चाची जी, मतलब किसी को लिख देते हैं, मतलब पत्र लिख के देते हैं, तो उनके लिए आता है। मतलब तो रिश्तेदार सबके लिए होता है। क्या? अनौपचारिक रिश्तेदार सबके लिए होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग लिखिएगा कैसे, बोर्ड में लिखिएगा कैसे। औपचारिक है ना, पहले औपचारिक के समझते हैं, उसके बाद अनौपचारिक के समझेंगे। तो देखिए, दिनांक, पहले क्या लिखना है? डेट लिखना है। क्या? डेट लिखना है कि कितने तारीख को हम लिख रहे हैं, वो डेट सही रहना चाहिए। कभी डेट गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर डेट लिख दीजिए कि कब लिखे। और देखिए, उसके बाद सेवा में श्रीमान। कभी भी देखिए, अपने से बड़े को सेवा में श्रीमान अच्छा लग रहा है बोलने में, वैसे कभी भी आप सेवा में भी लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य। अब मान लीजिए हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। क्या? सेवा, पहले सेवा में श्रीमान लिख लीजिए, उसके बाद नीचे लाइन में प्रधानाचार्य लिखिएगा। उसके बाद अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। क्या? कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज कहाँ से, मतलब कौन सा कॉलेज का है आपका, किस कॉलेज में दे रहे हैं, तो वो कॉलेज का नाम लिख लीजिए। और विषय, विषय मतलब होता है किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। अब मान के चलिए, बहुत बार होता है कि जैसे 500 रुपया या फिर मतलब रेगुलर नहीं आने के कारण फाइन लगा देते हैं। बहुत टीचर होते हैं जो कहते हैं कि रेगुलर नहीं आओगे तो फाइन देना पड़ेगा। तो उन सभी से माफी, मतलब वो माफ करवाने के लिए पत्र लिखो कैसे। तो मान के चलिए हमको जुर्माना, क्या है? जुर्माना माफ कराने हेतु। हो गया? जुर्माना माफ कराने हेतु अपना, मतलब अपना हिसाब से विषय लिख देना है। उसके बाद स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़कर। देखिए, एक या दो लाइन छोड़ कर लिखना है। महोदय, महोदय, उसका थोड़ी हटा कर, देखिए थोड़ा लाइन से ऐसे रहता है ना, उस लाइन से हटा के, थोड़ा लाइन हटा के लिखना है। महोदय के बाद लिख, अपने हिसाब से लिखना है। उसके बाद लास्ट में लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। क्या करना है? अपना नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक में लिखना है, पहले अपना पता लिखना है। जैसे परीक्षा भवन, परीक्षा भवन से लिखोगे ना, परीक्षा भवन। हो गया? उसके बाद दिनांक, जैसे आज हो गया दो है, हम 2 को वीडियो शूट कर रहे हैं, 3 को अपलोड कर देते हैं। 2/1/2026 हो गया ना ऐसे। उसके बाद प्रिय माता जी या प्रिय अति पिताजी, या फिर आदरणीय, प्रिय के जहाँ पे आप आदरणीय पिताजी, आदरणीय माता जी, कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों में से अपना एक चॉइस करना है। अपना हर आदमी का चॉइस अलग अलग रहता है। जैसे मेरा है प्रिय पिताजी, तो वैसे। उसके बाद देखिए, 2 फॉर्मेट होता है। पहले फॉर्मेट में आप लिखिएगा, मतलब उस टॉपिक के बारे में, जैसे मतलब कुछ को अपना जो लिखना है किसी चीज के बारे में। उसके बाद लास्ट में लिख देना है, अब मान के चलिए अपने पिताजी को बतलाना है कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, तो इसमें बतला देना तैयारी कैसे चल रही है। और लास्ट में लिख देना है कि मैं आपको वादा करता हूं, या फिर अपना हिसाब से वादा करता हूं कि 400 प्लस अंकों से पास करके दिखाऊंगा, या फिर अपना हिसाब से, मतलब अच्छी लाइन लास्ट में लिख देना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र, क्या है? आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम लिख देना है। समझे? उसके बाद आप लोगों को आते हैं इसका पूरा लेकर एक सामने में चार्ट। तो बच्चों, आपसे के सामने में पत्र है। देखिए, पत्र ऐसे लिखना है, इस टाइप से है। और
औपचारिक का है, देखिए औपचारिक ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, मतलब ये चेंज रहना चाहिए कोई बात नहीं है, मगर ऐसे इसी टाइप से लिखना है। याद रखिए डेट वहां रहना चाहिए, शिवा में श्रीमान ऐसे रहना चाहिए, पूरा ऐसे ही सेम लिखना है, मतलब थोड़ा अपना अपना जगह ये सब चेंज करना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखते है ना। तो चलिए देखिए पहले ऐसे लिखना है, सेवा में श्रीमान, कैसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिख देना, यहाँ पे स्कूल का नाम जैसे पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय +2 सेक्शन, उसके बाद पटना, जैसे दरभंगा है तो दरभंगा लिखिए, उसके बाद अपना पिन कोड लिख दीजिए, जैसे पिन कोड है दरभंगा, दरभंगा का है 8464, वैसे ही अपना लिख देना है जहां से हो। उसके बाद देखिए विषय किस चीज पे लिख रहे हैं आप, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, तो हमको क्या करना है, मासिक शुल्क माफ करने के लिए, क्या मासिक शुल्क माफ करने के लिए, तो बस वही लिख देना है। उसके बाद देखिए महोदय, महोदय अगर आप 10th एक ऐसे हाँ महोदय लिख दिया, उसके बाद मैं 10वीं या 12वीं अपना जो जिस क्लास में होंगे उस क्लास के हिसाब से देना है, मैं 10वीं या 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करता हूँ, क्या मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करता हूँ, मेरे 2 भाई और 3 बहनों का परिवार है, मतलब आपके जितना भाई बहन हो वो लिखना है। और मेरे पिताजी किसान है, मेरे पिताजी किसान है, इतनी महंगाई के कारण खर्च बढ़ गया है, मतलब अभी महंगाई बढ़ गई है तो वो से लिख देना है, महंगाई के कारण खर्च बढ़ गई है, पुराने फटे चीटे कपड़े पहनकर काम चलाता हूँ, पुस्तकों का अभाव बना रहता है, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता हूँ, मेरे पिताजी के पास मासिक शुल्क करने की क्षमता नहीं है, मतलब मेरे पिताजी के पास मासिक शुल्क अदा हुआ ना, अदा करने की क्षमता नहीं है ना। उसके बाद देखिए इस लाइन में आप अपने बारे में बतलाना है, अपने बारे में थोड़ी अच्छी से गहराई में बतलाना है। उसके बाद लास्ट लाइन में आपको क्या करना है वो बतलाना है। अतः आपसे निवेदन है कि मासिक शुल्क आपका जितना मतलब जिस चीज के बारे में शुल्क माफ करने की कृपया की जाए, मतलब माफ करने के लिए कृपया की जाए, हाँ सही है। ऐसे ही एक बार सुना दे, पहले लिखना है सेवा में श्रीमान, देखिए उसके बाद कम से कम ये सेम रहना चाहिए, ये सेम रहना चाहिए, लाइन सेम रहना चाहिए। उसके बाद प्रधानाचार्य पाटली अपना स्कूल का नाम लिख देना है, उसके बाद जहां से लिख रहे हैं जैसे पटना या फिर कुछ अपना मतलब जहां होगा मधुबनी या फिर जहां अपना हो, तो वहां पे 84 मतलब यहाँ पे पटना है तो क्या है 8403 है ना। उसके बाद विषय मासिक शुल्क माफ करने के लिए है ना। उसके बाद महोदय, देखिए यहाँ महोदय ना, महोदय देखिए इस बीच में था गैप रहना चाहिए, उसके बाद यहाँ से इतना कम से कम थोड़ा गैप रहना चाहिए। उसके बाद महोदय के जस्ट नीचे से, जैसे महोदय है ना यहाँ से इसके जस्ट नीचे से लिखना है, मैं 10वीं या 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मैं हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करता हूँ, मेरे 2 भाई बहन और 3 बहनों का परिवार है, मेरे पिताजी किसान है, इतनी महंगाई और के कारण खर्च बढ़ गया है, पुराने फटे चीटे कपड़े पहनकर काम चलाता हूँ, पुस्तकों का अभाव बना रहता है, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता हूँ, मेरे पिताजी के पास मासिक शुल्क अदा करने की क्षमता नहीं है। हो गया। उसके बाद लिखना, लास्ट में लिखना, अतः आपसे निवेदन है कि आप मतलब मासिक शुल्क 4000 माफ करने की कृपया की जाए। उसके बाद देखिए आपका आज्ञाकारी छात्र रामकृष्ण, उसके बाद कक्षा 12वीं या फिर 10वीं अपना जो हो कक्षा वो, उसका रोल नंबर अपना जो होगा वो लिख देना है। बस ऐसे ही सेम टू सेम। और दिनांक भूलना मत, दिनांक कभी भूलना नहीं जाता है, यहाँ पर दिनांक लिखना है, इसी के सामने लिखना है, सेवा में श्रीमान के सामने या फिर अपना मतलब इसी के सामने लिखना है, दिनांक लिख देना है, भूलिएगा मत। तो आप लोगों को ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो वहां पे भी टेलीग्राम पे आप लोगों का है तो लिंक दे देंगे चैनल पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं इसका PDF। चलिए आगे समझते हैं। तो बच्चों आप सबके सामने में पत्र का दूसरा का है
अनौपचारिक में इस तरीका से लिखना है। देखिए, परीक्षा भवन पहले लिखना है, मतलब उसका स्थान और डेट पहले लिखना है। उसके बाद स्टार्ट करना है आदरणीय माताजी या पिताजी, अपना जो हो वहां से लिखना है। और लास्ट में लिखना है अपना आज्ञाकारी छात्र, मतलब आज्ञाकारी पुत्र। जैसे अपना नाम लिख देना नीचे में। तो देखिए, हम क्वेश्चन लिखा है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखिए, मतलब अपने मम्मी को एक पत्र लिखिए जिसमें आप बताइए कि आपका एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। मतलब वार्षिक मतलब लास्ट जो फरवरी में होता है सबका, मतलब जैसे लास्ट एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम जिसे बोला जाता है, वो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करना पहले परीक्षा भवन। देखिए, अपना मतलब जहां से लिख रहे हैं स्थान लिखना है, तो परीक्षा भवन है। उसके बाद है डेट लिखना है। उसका यहाँ से आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सहित परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी परिश्रम पूर्वक कर रहा हूँ। मैं 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई करती हूँ। मैं प्रतिदिन पढ़ता और लिखता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हाँ, कोई बात नहीं। और मैं अपने कक्षा के अभ्यास परीक्षा मतलब हुआ प्रैक्टिस टेस्ट में सभी प्रश्न के हल करके प्रथम स्थान लाता हूँ। मैं कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देता हूँ। पुस्तकों की कमी मेरे पास नहीं है, मतलब पुस्तक की इसमें कमी नहीं है। आप लोगों की एग्जाम की तैयारी होगी तो पुस्तकें सोचने की मशीन है। मैं पुस्तकों को अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ और मैं रात्रि में कम खाना खाकर पढ़ता हूँ। इसमें है ना, इसमें अपने बारे में बताना है और अच्छी तरीके से मतलब अपने बारे में बताना। उसके बाद लास्ट में घर के बारे में बताना। जैसे आप माता जी आप मेरी पढ़ाई की चिंता न करें। जब मैं 90% अंक लाकर अंक पत्र दिखलाऊंगा तो पिता दिखलाऊंगा सॉरी जब मैं 90% अंक लाकर आपको, यहाँ आपको होता है, आपको अंक पत्र दिखलाऊंगा। पिताजी को प्रणाम और छोटे भाई को मेरा प्यार कहिएगा। अपना लिख दीजिए, कहिएगा। हो गया, इतना चीज लिखना है, छोड़िएगा नहीं। उसके बाद लास्ट में आपका आज्ञाकारी पुत्र राम की। अब देखिए, पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, परीक्षा भवन, अपना डेट। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम, मैं सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आप सहित परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी परिश्रम पूर्वक कर रहा हूँ। मैं 10 घंटे से ऊपर पढ़ाई करती हूँ। मैं प्रतिदिन पढ़ता और लिखता हूँ। मैं अपने कक्षा के अभ्यास परीक्षा, मतलब यहाँ पे लिख देता है लोग शॉर्ट कर में, प्रैक्टिस टेस्ट में सभी प्रश्न हल करके प्रथम स्थान लाता हूँ। मैं कमजोर विषय पर अधिक ध्यान देता हूँ। पुस्तकों की कमी मेरे पास नहीं है। पुस्तकें सोचने की मशीन है। मैं पुस्तकों की अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूँ और मैं रात्रि के कम खाना खाकर पढ़ता हूँ। आप माता जी आप मेरी पढ़ाई की चिंता न करें। जब मैं 90% अंक लाकर आपको अंक पत्र दिखलाऊंगा। बस इतना हो गया। अच्छा, पिताजी को प्रणाम, छोटे भाई बहन को मेरा प्यार कहिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जहां नहीं था उसलिए यहाँ पर लिखना है एक लाइन, 1 से 1.5 लाइन छोड़कर, मतलब आपका आज्ञाकारी पुत्र राम कृष्ण, मतलब अपना नाम लिख दीजिएगा। ऐसे ही लिखना है, देख लीजिए। तो मेरे छोटे भाई बहन, ये सभी के लिए हो गया। लिखना आप सीख गए होंगे। आशा है कि सब अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगा हो तो। और आप लोग कमेंट में बताइए किस चीज पर वीडियो चाहिए आप लोगों को, कमेंट में बता दीजिएगा तो हम लाते रहेंगे सब चीज का वीडियो। आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि VVI क्वेश्चन सभी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।